गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम श्रवण कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बताया था कि भाषा जो होती है हमारे क्रम के अनुसार चलती है। भाषा क्या होती है? एक अर्जित होती है। भाषा जन्मजात नहीं होती। आपको भाषा की विशेषताओं के बारे में बतलाया ना हमने पहले कि भाषा अर्जित होती है। भाषा और अधिगम, भाषा अधिगम में आपको अंतर भी बतलाया था कि भाषा क्या होती है? अर्जन करने वाली है। भाषा अधिगम, भाषा को सीखना, किस प्रकार से हम भाषा को सीखते हैं, उसी के तहत मनोवैज्ञानिक जो हमारा भाषा का जो क्रम है, कैसा क्रम है? श्रव पले, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवण, कथन, पठन और लेखन, ये हमारे भाषा का क्रम है। अर्थात मनोवैज्ञानिक जो क्रम है, सबसे पहले बालक क्या करेगा? सुनेगा, सुन करके उसको बोलेगा और बोल करके उसको पढ़ेगा और पढ़ करके लिखेगा। ये हमारा भाषा का क्रम मनोवैज्ञानिकों ने सही सटीक बतलाया है कि हम भाषा को किस प्रकार से सही तरीके से बालक को समझा सकते हैं या बालक अधिग्रहण या अर्थबोधन कर सकता है। सबसे पहले हम जब बालक से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो बालक को कभी कभी क्या होता है? ध्यान नहीं होता। ध्यान नहीं होने का कारण क्या है? तो क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो सुनता ही कुछ और है। वो तो सही सुनेगा नहीं तो सही बोलेगा नहीं, सही बोलेगा नहीं तो सही लिखेगा नहीं और सही पढ़ेगा भी नहीं। तो जो क्रमबद्धता है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये भाषा का एक अपना क्रम है। अब सबसे पहले हम इसमें क्रम आता है श्रवण कौशल, अर्थात श्रव पले का पहला क्रम है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के अंतर्गत श्रवण जो है हमारा, क्या है? श्रवण, ये अंग्रेजी के लिसनिंग शब्द का पर्याय है। अंग्रेजी के लिसनिंग शब्द का पर्याय है। इसका अर्थ होता है सुनना, अर्थात अर्थबोधन करना। क्या? अर्थबोधन। अंग्रेजी का ये लिसनिंग शब्द का क्या है? पर्याय है। उसी प्रकार से अंग्रेजी शब्द हियरिंग का अर्थ किसी ध्वनि का, अंग्रेजी शब्द हियरिंग, क्या? हियरिंग। हियरिंग का अर्थ, लिसनिंग का अर्थ अर्थबोधन करना। हियरिंग का किसी शब्द का कान तक ध्वनि मात्र पहुंचना। तो यहाँ आपको अर्थ, ये तो अर्थ का बोधन करता है, सुनता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है। ये ध्वनि मात्र कान तक पहुंचता है, केवल उसका अर्थ बोधन नहीं होता कि क्या कहना चाह रहा है और क्या नहीं कहना चाह रहा है। और जबकि लिसनिंग को अर्थबोधन की प्रक्रिया कहा गया है और ये ध्वनि मात्र, केवल ध्वनि मात्र कान तक पहुंचाना। हियरिंग शब्द के बजाय लिसनिंग शब्द का इसका पर्याय बतलाया गया है। किसका? श्रवण का। श्रवण का जो अर्थ है उसका अर्थ हो जाएगा अर्थबोधन, सुनना, सुन करके ग्रहण करना, श्रवण का अर्थ। अब श्रवण जो शब्द है वह संस्कृत की श्रु धातु से, किससे? संस्कृत की श्रु धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सुनना, अर्थात ध्यान पूर्वक सुनना। क्या अर्थ होता है? सुनना, अर्थात ध्यान पूर्वक सुनना। किसी भी बात को सुनना, एक तो अपन ऊपर से ऐसे ही निकाल देते हैं कि हाँ सुना क्या तूने, आवाज़ देती है ना मम्मी कभी कभी अपने बच्चों से, कोई काम के लिए आवाज़ देती है तो बच्चे क्या करते हैं? पहले तो ऊपर से निकाल देते हैं। एक बार बोला, दो बार, तीसरी बार जब तेज बोलेंगे तब उनका दिमाग ठिकाने आएगा कि मम्मी अब गुस्सा होने वाले, तब ध्यान से सुनेंगे कि क्या बात करिए। तो श्रवण का अर्थ हो जाता है ध्यान पूर्वक सुनना,
सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना, केवल ऊपर से ही नहीं निकाल देना, केवल ध्यानपूर्वक सुनना। संस्कृत की कौन सी धातु से? श्रु धातु से इसका उद्भव हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रवण केवल ध्वनियों को सुनना मात्र नहीं है। श्रवण जो है वो ध्वनियों को केवल क्या है? सुनने मात्र का ही अर्थ नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना और सुन करके अर्थ ग्रहण करना। केवल ऊपर से हमने कह दी श्रवण का अर्थ केवल सुनना, तो हो गया क्या? सुनना अर्थ होता है किसका? श्रवण का, हमने बोल दिया। पर केवल सुनने अर्थ से काम नहीं चलेगा इसका अर्थ होता है ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, कोई भी वस्तु का लो, किसी भी प्रकरण के ऊपर ले लो, या फिर आप कक्ष के अंतर्गत हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर विद्यालय में आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको कभी पढ़ाते पढ़ाते ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते। अगर आप केवल सुन रहे हो, श्रोता के रूप में बैठे हो, हाँ, श्रोता और श्रोता दो तरह से होते हैं ना। एक तो होता है श्रोता, जैसे भागवत जी का क्या हो रहा है? वाचन हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 90% लोग तो क्या होते हैं? श्रोता। क्या होते हैं? श्रोता। दो तरह से श्रोता होता है, एक तो होते श्रोता, एक तरह तो होते श्रोता। तो ये श्रोता होते हैं उपदेश सुनने वाले, ये तो क्या करते हैं? वहाँ जाके सोने का काम करते हैं। सोने का, किसका काम करते हैं? सोने का। हाँ भाई, भागवत जी का प्रवचन चल रहा है, हम आराम से बैठे बैठे, हमें नींद भी आ रही है, कभी झपकी ली, कभी सुना, कभी सो गए, तो ये तो हो गए श्रोता वाले। और ये हो गए श्रोता, मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। किसी भी प्रकरण के बारे में आपको बतलाया जा रहा है, या फिर कहीं पर आप प्रवचन सुन रहे हो, तो उसको क्या करोगे? ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करना, अर्थ का बोधन करना, ये श्रोता के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से श्रवण का अर्थ केवल सुनना मात्र ही नहीं होता है। श्रवण का अर्थ क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करना। उसी तरह अंग्रेजी का क्या? लिसनिंग शब्द। ऐसे तो हम हियरिंग शब्द को भी इसका पर्याय बना सकते हैं, पर हियरिंग शब्द केवल कान मात्र तक कोई ध्वनि पहुंचना, उसको अर्थ ग्रहण नहीं करते, केवल ध्वनि तक ही पहुंचना, यह हियरिंग का अर्थ होता है। उसी प्रकार से श्रु धातु से बना है श्रवण शब्द। श्रवण का जो अर्थ निकलता है वह है सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना। उसी प्रकार से श्रोता के रूप में मैंने आपको बताया, वो ही इसका अर्थ निकाला गया। श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनने, सुनी गई बातों पर चिंतन मनन करने। इस चीज को आपको बतलाते हैं कि श्रवण के अंतर्गत के कथन के अनुसार श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनना और किसी कथन को क्या करना है? ध्यानपूर्वक सुनना, सुनी गई बात पर चिंतन मनन करने और सुनी गई बात पर चिंतन मनन करने, सुनी गई बात पर चिंतन मनन करने, चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करने और
और अपने सदाचरण या व्यवहार करना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। या व्यवहार करना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। क्या बतलाया? श्रवण में किसी कथन को, मैंने बतलाया ना, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रकरण हो, गद्य हो, पद्य हो, ग्रामेटिकल हो या फिर नाटक हो या फिर कहीं आपको उपदेश सुनने को मिल रहे हो, किसी बात पर अच्छे से उपदेश हो, किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनना और सुनी गई बात पर चिंतन मनन करने। आपने ध्यानपूर्वक सुना, सुनकर उस पर चिंतन मनन करना, क्या वो सही है, क्या उन्होंने कहा है ये चीज़ सत्यता कभी हुई है हमारे यहाँ, क्या जो बताते हैं ये भागवत करते हैं, रामायण जी का वो करते हैं 9 दिन का नवपारायण, तो क्या जी हकीकत में हुए? उन पर सुनना और सुनकर उस पर चिंतन मनन करने और चिंतन मनन करने के बाद अपना मंतव्य स्थिर करने। मंतव्य यानी आपने चिंतन किया, मनन किया, आपने ध्यानपूर्वक, सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुना, सुनकर पर उस पर चिंतन किया, चिंतन मनन करने पर अपना मंतव्य, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा किया होगा। प्राचीन काल में हमारे गुरुकुल पद्धति थी, प्राचीन काल में हमारे ऐसे ऋषि मुनि थे जो ओरल अर्थात कथन के द्वारा, कथन के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। वहाँ पर कोई स्लेट पेंसिल, कागज पेंसिल कुछ नहीं था, केवल मौखिक रूप से बच्चों को अध्यापन कराते थे। तो अपना मंतव्य स्थिर करना, हमने ध्यानपूर्वक सुना, चिंतन मनन किया, चिंतन मनन करने के बाद अब हम इस पर क्या फोकस करते हैं, मतलब हमारा क्या मंतव्य है उस पर देना और अपने सदाचरण और व्यवहार में क्रियाएं सम्मिलित करना कि हमें इस प्रकार से आचरण करना चाहिए, या उस समय की हमारी ऐसी संस्कृति रही है तो अब हमें इस प्रकार से इस चीज़ों को माध्यम से हमें हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए रखना चाहिए, चाहे प्रकरण कोई भी हो, कैसा भी हो। तो ये श्रवण के बारे में बतलाया गया है। अब श्रवण का क्या महत्व होता है, ये तो हो गई श्रवण कि ध्यानपूर्वक सुनना और सुनकर के चिंतन मनन करते हुए अपने मंतव्य को स्थिर करना और स्थिर करते हुए अपने आचरण और व्यवहार में उसको क्रियाओं को सम्मिलित करना श्रवण का के अंतर्गत आता है। अब श्रवण का महत्व क्या है, हमने श्रवण तो बतला दिया कि अब ये क्या महत्व है इसका श्रवण का हमारे जीवन में। तो श्रवण का भाषा शिक्षण विशेषतः संस्कृत शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। छात्र सार्थक ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों को सुनकर सीखते हैं। छात्र महत्व के बारे में बतलाते हैं। छात्र सार्थक ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों को सुनकर, शब्दों और वाक्यों को सुनकर शब्दों और वाक्यों को सुनकर सीखते हैं। अतः उनमें संस्कृत सुनने के कौशल का विकास होता है। अतः जो बालक हैं, छात्र सार्थक ध्वनियों को, शब्दों और वाक्यों को सुनकर सीखते हैं। अतः उन्हें श्रवण कौशल का विकास होता है। कहीं अगर बालक ऊपर से सुन रहा है तो बालक फिर सुनने का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं। तो सार्थक जो ध्वनि है, गद्यात्मक है, पद्यात्मक है या नाटक है या कोई भी विधा है, उस विधा की ध्वनियों को उसने ध्यानपूर्वक सुनाया नहीं, उन शब्दों और वाक्यों को सुनकर की हुई वो सीखता है। अगर उन्होंने नहीं सुना तो उनके अंतर्गत श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। तो अब इसके महत्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे।
श्रवण कौशल का महत्व। महत्व के बारे में पहला जो बिंदु है इसमें वह है बालक अपने जन्म काल से ही अनेक सार्थक ध्वनियाँ सुनता है और ध्वनियाँ सुनना प्रारंभ करता है। वह घर में सबको सुनता। पहला है इसका पॉइंट वो व्यावहारिक रूप से है, वो व्यावहारिक रूप से ओरल से आप सुन सकते हो कि बालक का जब जन्म होता है तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनता है। जैसे उसके घर में जितने भी हैं दादी दादा बुआ चाचा चाची मम्मी पापा, उनके मुंह से वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनना। किस प्रकार से सुनना? जैसे प्यार से बोलना या फिर गुस्से से बोलना, या फिर बच्चे को मालूम चल जाता है कि मेरे को सामने वाला प्यार से रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर गुस्से से बोल रहा है। तो उन ध्वनियों को सुनकर बालक के अंतर्गत श्रवण कौशल का विकास होता है। सबको सुनता है, निकले हुए उनके जो शब्द हैं उन शब्दों के द्वारा बालक अपने कार्यों को सीखता है और सीखते हुए बालक अधिकांश भावी शिक्षण और श्रवण शक्ति पर आधारित होती है। अतः इस दृष्टि से भाषा में श्रवण कौशल का महत्व अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। तो श्रवण कौशल बालक अपने जन्म से ही सार्थक और निरर्थक, जो सार्थक ध्वनियाँ हैं उनको भी सुनता है और जो निरर्थक ध्वनियाँ अर्थात क्रोध भरी ध्वनियाँ हैं उनको भी सुनता है, और जो सार्थक है जो जिसको बालक क्या सुन करके प्रसन्न होता है वो भी सुनता है। तो उसी के माध्यम से बालक के अंतर्गत श्रवण कौशल का विकास होता है। बालक श्रवण कौशल के द्वारा अपने आप को सीखने में इतना कौशल या महत्वपूर्ण समझने लगता है। अगला जो पॉइंट है इसका वह है नंबर 2 है शिक्षण में हुए शोध कार्य से यह पता चला है कि शिक्षण में हुए शोध कार्य से यह पता चला है कि कुछ बालक पढ़ने की अपेक्षा सुनकर अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ बालक पढ़ने की अपेक्षा सुनकर अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या बतलाए? शिक्षण में हुए शोध कार्य से अर्थात रिसर्च किया गया है बालकों के ऊपर, कुछ बालक ले लिया, उन बालकों के ऊपर रिसर्च किया गया कि कुछ बालक ऐसे हैं जो पढ़ने की अपेक्षा किस पर ध्यान देते हैं, किस पर अधिक फोकस करते हैं? सुन करके अधिक सीख सकते हैं, अर्थात सुन करके अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये शोध कार्य में अर्थात रिसर्च के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। हम बोलते हैं ना मनोवैज्ञानिक क्रम भी तय कि बालक सुन करके 84% या प्राथमिक विद्यालय का कहते हैं ना कि कोरा कागज वारस्तु की है वो परिभाषा, छोटा वाला के उसका 3 साल की उम्र तक या 5 साल की उम्र तक 90% उसका विकास, दिमाग का विकास हो जाता है। वो बहुत सारे इतना एक्टिव हो जाता है जितना छोटा वाला होगा, कहते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट है, उसके ब्रेन में तुम कुछ भी कोई भी कार्य करवाओ वो तुरंत हैंड टू हैंड सारा कार्य कर देता है।
उसको गिनती, पहाड़े, ABCD जो भी आपको सिखाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें सीख लेता है। तो बालक को आपने देखा होगा, पूर्व प्राथमिक के बालक देखते हैं को सामूहिक रूप से बैठाकर उनको जोर जोर से जैसे मीनिंग बुलवाना, गिनती बुलवाना, पहाड़े बुलवाना, बालक कैसे सीख जाते? बालक देखते थोड़ी है, देखने का पहले की बात में करते, बालक पहले सुन करके बोलते हैं, क्योंकि एक साथ एक बालक खड़ा हो जाता है, सारे बालक सामूहिक रूप से बोलते, तो सुनकर के बालक जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करता है उतना पढ़ करके नहीं करता है। तो ये शोध कार्य के रूप में पता चला है। ये प्राथमिक विद्यालय अर्थात पूर्व प्राथमिक के और प्राथमिक के जो बालक हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा कौशल? श्रवण कौशल, क्योंकि बालक सुन करके अधिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है इसमें, न कि पढ़ करके। आप छोटे बालक को किताब दे दीजिए या और रूल रबड़ पेंसिल दे दिए, आप वो क्या अकेला कर लेगा, पढ़ लेगा? जी नहीं, उसका मन ही नहीं लगेगा। वो सामूहिक रूप में जितना अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा इतना वो व्यक्तिगत रूप से अकेला बालक नहीं कर सकता है। अगला जो इसका पॉइंट है वह है शैक्षिक अनुसंधान के ज्ञान कोश में, शैक्षिक अनुसंधान के ज्ञान कोश में शैक्षिक अनुसंधान के ज्ञान कोश में श्रवण के संबंध में, श्रवण के संबंध में, श्रवण के संबंध में निष्कर्ष है कि, निष्कर्ष है कि, निष्कर्ष है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की बात का, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की बात पर, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की बात का श्रवण करने वाले छात्रों के समय, बात का श्रवण करने वाले छात्रों का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत 54% है। यह प्रारंभिक स्तर पर 54% है। यह प्रारंभिक स्तर पर, यह प्रारंभिक स्तर पर 84% हो जाता है, 84% हो जाता है। क्या बतलाया? शैक्षिक अनुसंधान के ज्ञान कोश में, रिसर्च का जो ज्ञान कोश है उसमें श्रवण के संबंध में निष्कर्ष है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की बात का श्रवण करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 54%। कितना? प्राथमिक। ये ज्ञान कोश में, शैक्षिक अनुसंधान का जो ज्ञान कोश है उसे श्रवण के बारे में बतलाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक की बात को कितना बालक सुनते अर्थात अर्थ ग्रहण करते हैं वो 54% माना गया है। और यह प्रारंभिक स्तर पर 84% में बताया, जितने छोटे बालक होंगे वो सुन करके अधिक ज्ञान में वृद्धि करेंगे, सुन करके अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये हमारे रिसर्च के द्वारा भी सिद्ध हो चुका है और हमारे जो ज्ञान कोश हैं उनके द्वारा भी बतलाया गया है कि बालक प्रारंभिक स्तर पर 84% और प्राथमिक स्तर पर बालक शिक्षक की बात को कहाँ तक ज्ञान प्राप्त करेंगे? 54% तक मान्य करेंगे। अगला जो इसका महत्व है वह है
समय के अतिरिक्त भी निष्कर्ष निकाला गया है जिससे यह ज्ञात होता है कि बालक पढ़ने की अपेक्षा अधिक सुनकर अधिक सीखता है। समय के अतिरिक्त मतलब एक तो आपको टाइम टेबल जैसे 10 से 4 बालकों का स्कूल है, स्कूल में जो बालक पढ़ता है वो सुनकर केवल पढ़ता है। इसके अतिरिक्त भी बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो क्या किससे पढ़ता है, केवल सुनकर की ही, न कि पढ़ने के अलावा सुनकर अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। पढ़ने की अपेक्षा कहने का तात्पर्य है छोटे जो बालक होते हैं वो सुनकर के अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त तो बड़े बालक तो ये हो जाता है कि बड़े बालक तो सजग होते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसी क्रियाकलाप है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनसे सुन करके उन सारी चीज़ों से वो अपना ज्ञान वर्धन कर लेते। पर छोटे वालों को क्या आप करें तो बजाय पढ़ने के, स्वयं के पढ़ने से, व्यक्तिगत पढ़ने के बजाय वो सुन करके अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे शोध कार्य के अंतर्गत भी इसको सिद्ध कर चुके हैं और ज्ञान कोश के अंतर्गत भी सिद्ध कर चुके हैं। और हम बेसिक रूप से अगर इसके बारे में बात करें व्यवहारिक रूप में तो भी हम श्रवण कौशल को अधिक महत्व देते हैं। एक अनुसंधान पर विशेष निष्कर्ष यह है कि श्रेष्ठ श्रोता श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। एक रिसर्च में बतलाया है कि श्रेष्ठ श्रोता एक श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। एक रिसर्च में बतलाया गया है कि जो श्रेष्ठ श्रोता होता है वो एक श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। एक मैंने बतलाया ना श्रोता और श्रोता होगा उसको तो सुनने, उसको तो झपकी आई, सो गया, जग गया, सो गया, कुछ सुना कुछ नहीं सुना। एक श्रेष्ठ सजग जो श्रोता होता है वो एक श्रेष्ठ बुद्धि वाला, जो सजग होगा तो बुद्धि तो श्रेष्ठ होनी है उसकी, तो श्रेष्ठ बुद्धि वाला वो कहलाता है। एक रिसर्च के अनुसार इसके महत्व के बारे में बतलाया गया है। श्रवण संबंधी अनुसंधानों के निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि भाषा सीखने में श्रवण का महत्व है। श्रवण कौशल ही कथन कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल का आधार है। श्रवण कौशल ही तीनों कौशलों का आधार हो गया। कौन सा कौशल? श्रवण कौशल। किसका? कथन कौशल, पठन और लेखन कौशल। इन तीनों कौशलों का आधार कौन सा माना गया है? श्रवण कौशल। क्यों? जब बालक ध्यानपूर्वक सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे, लिखेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे और लिखेगा कैसे। तो निष्कर्ष में ये बतलाया गया है कि जितने भी रिसर्च किए गए हैं उनके संक्षिप्त में बतलाते हैं कि तीनों जो कौशल हैं उन कौशलों का मूल आधार कौन सा है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल को ही इसका मूल आधार बतलाया गया है। तो आज हमने आपको श्रवण कौशल के बारे में अध्ययन करवाया। श्रवण कौशल क्या है एवं श्रवण कौशल के महत्व के बारे में बतलाया। आशा करती हूँ कि आपको आज श्रवण कौशल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।